डियर स्टूडेंट, आज आप लोगों का हमारे चैनल KPS एकेडमी में स्वागत है। आइए आज हम आप लोगों को क्लास 9th का चैप्टर 1 का प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन बताएंगे। हम लोग पिछले क्लासों में कुछ क्वेश्चन कर चुके हैं, जहां तक कर चुके हैं उसके आगे आज क्वेश्चन जानेंगे। तो आज हम लोग आप हमारे साथ जुड़ जाइए और हम आप लोगों को आगे की ओर लेकर चलते हैं। तो चलिए, हम लोग 4 क्वेश्चन तक जान चुके थे। आज हम जानेंगे 5वें क्वेश्चन से। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th सब्जेक्ट मैथ्स, प्रश्नावली हमारी है 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4th हो गया है। क्वेश्चन नंबर 5 हम जानेंगे आज। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है? कहा है कि विभाजन विधि का प्रयोग करके आप 1/17 को सॉल्व कीजिए, यानी 1 में 17 से भाग देकर आप बताइए कि कितनी संख्याओं के बाद संख्याओं की पुनरावृत्ति होगी। यानी कहने का मतलब कितने नंबर्स को भाग डिवाइड करने के बाद कितने नंबर्स के बाद रिपीटेशन होगा, रिपीट होगा नंबर। तो आइए हम भाग देकर देखते हैं। यानी इसमें बोला है कि भाग देकर आप बताइए, तो हमें भाग देना है। यानी क्वेश्चन पहले दिया है हमको, इसमें दिया गया है हमको 1/17 प्लस, यानी हमें करना क्या है, 17 से भाग देना है 1 में। तो चलिए भाग देकर देते हैं। भाग थोड़ा लंबा होगा तो यहाँ पर हमें भाग देने आना चाहिए। जैसे 17 से हम 1 में भाग दे रहे हैं, तो यहाँ देखेंगे तो 17 से 1 में भाग जाएगा नहीं, तो दशमलव लगाएंगे, 0 हो जाएगा। अब फिर एक 0 बढ़ाने के लिए यहाँ पर 0 लगाना होगा, तो 2 0 एक साथ लगाएंगे तो यहाँ एक 0 बढ़ाएंगे। यानी अब हमारा जाएगा भाग 17 × 5 = 85, यानी 5 बेरी जाएगा। माइनस करेंगे, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 8 गया 1, दशमलव के बाद 0 बढ़ा सकते हैं, 150 हो जाएगा। अब ये 17 × 8 = 136 होगा। पहाड़ा आपको आना चाहिए, 17 × 8 = 136, तो 136 में भाग से घटा। हाँ तो दोस्तों, यहाँ से हमारा मिस्टेक है। यहाँ पर जो है हम माइनस किए थे तो 13 लिख दिए थे, बट यहाँ 3 होना चाहिए, तो ये 30 हो गया। तो यहाँ से हो गया हमारा क्या, यहाँ तक हम किए थे 17 एकम 17, ये हो गया। फिर यहाँ से हम देंगे एक बार 17 एकम 17, ये माइनस करेंगे, 10 में से ये गया 3, यहाँ 2, तो ये 130 हो जाएगा। अब 17 × 7 = 119, माइनस करेंगे तो ये 1, ये 110 हो जाएगा। फिर यहाँ ले जाएंगे 17 × 6 = 102, तो यहाँ 8 हो जाएगा। अब यहाँ हो गया 0, तो 80, तो 17 × 4 = 68 हो जाएगा। यहाँ घटाएंगे, ये 120 हो जाएगा, तो 17 × 7 = 119, यहाँ 1 आ जाएगा। यानी फिर से यहाँ इसके बाद रिपीटेशन शुरू हो जाएगा। यानी यहाँ पर हमारा मिस्टेक जो था, यहाँ पर 1 और होना चाहिए, तब यहाँ से हमारा हो जाएगा 15 नहीं 16 अंकों की पुनरावृत्ति। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो देख लीजिए, इतने क्वेश्चन, इतने नंबर्स के बाद रिपीटेशन हमारा शुरू होगा। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और इसके बाद हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन इसका बताते हैं। तो चलिए जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, तो अब इसके आगे हम जानेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को। हाँ तो अब हम जानेंगे क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में क्या बोला है कि इसमें बोला है कि
अलग अलग उदाहरण दीजिए परिमेय संख्याओं का जो p बटा q के रूप में हो और साथ ही साथ उसका कॉमन फैक्टर जो है यानी कि उसका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 के अतिरिक्त और कुछ नहीं होना चाहिए, और वो संख्याएं जो होगी वो हमारी होनी चाहिए शांत दशमलव प्रसार रिप्रेजेंट करनी चाहिए। चलिए इस टाइप के क्वेश्चन को हम देखते हैं और कुछ ऐसे क्वेश्चन को लिखना उदाहरण देना है। जैसे हम फर्स्ट ले लेते हैं उदाहरण में, अलग अलग उदाहरण देना है तो हम एक दो तीन लिख लेते हैं, बाकी आप एग्जाम्पल ग्रुप में और बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं। जैसे हम 9/4 लिख दें तो देखा जाए, और इसमें बोला है कि वो संख्या p बटा q के फॉर्म में होना चाहिए और q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी वो हमारा परिमेय संख्या होना चाहिए और उसका कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए और साथ ही साथ उसका दशमलव प्रसार हमारा शांत होना चाहिए। तो चलिए देखेंगे, तो इसकी बात करें तो ये संख्या जो है हमारा दशमलव प्रसार इसका शांत होगा, क्योंकि इसको डिवाइड किया जाए 4 8 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1 तो 10 हो जाएगा, 4 दूनी के 8, फिर ये यहाँ हो जाएगा 2 20, 4 पंजे 20। तो देखिए इतने संख्याओं के बाद ये कटने के बाद रुक जा रहा है, इसका मतलब इसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। और ये संख्या जो है एक परिमेय संख्या भी है क्योंकि वैल्यू 0 भी नहीं है। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में जानेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारा यहाँ हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 8 में जैसे 5/7 दिया है और 9/11 दिया है और इसके बीच में अलग अलग परिमेय संख्याएं हमें बतानी है। तो चलिए अलग अलग परिमेय संख्या अपरिमेय संख्याएं में अलग अलग बतानी है। तो यहाँ पर इसको देखते हैं तो 5/7, यदि 7 से इसमें भाग देते हैं तो ये हमारा कुछ आएगा 0.71 और यहाँ से हो जाएगा 4285 के ऊपर बार। इसको जैसे पिछले क्वेश्चन में किए थे वैसे करना चाहें तो कर सकते हैं। जैसे कि हम 5 में भाग दे लें 7 से तो 0.50 हो जाएगा, 7 7 49 हो गया, माइनस करेंगे 1 आ जाएगा, 10 7 1 कम 7 हो जाएगा, तो ये आ गया 3 30 हो जाएगा, 7 चौक 28 हो गया, फिर इसके बाद यहाँ 2 आ जाएगा 20 हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 दूनी के 14। अब यहाँ से आ जाएगा हमारा 6, तो 6 हो गया, तो ये आ जाएगा हमारा 0 तो 60 हो जाएगा, तो 7 8 56 हो जाएगा, यहाँ पर हमारा माइनस करेंगे ये 4 आएगा 40 हो जाएगा, 7 5 35 हो जाएगा, माइनस करेंगे तो 5, फिर इसके बाद ये रिपीट हो जा रहा है यहाँ से, तो यानी इतने नंबर पर ये रिपीट होगा। इसी प्रकार यदि हम 9/11 की बात करते हैं तो यहाँ हो जाएगा 0.90, तो 11/88 2 बचा 20 हो जाएगा, तो 11 1 कम 11, फिर 9 आ जाएगा, यानी इतने नंबर के बाद ही ये रिपीट हो जाएगा। तो हमें बताना है यहाँ पर 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं इनके बीच में हो, तो जो अनावसानी अनावर्ती संख्याएं होती है वो अपरिमेय संख्या होती है, यानी इसके बीच में हमें 3 संख्याएं लिखनी है। तो हम लिख सकते हैं जैसे पहला 0.7300730000 एक ये हो जाएगा। दूसरे की बात करें तो हम लिख सकते हैं 0.750750075000 ये हो गया। यदि हम तीसरे वाले नंबर्स की बात करते हैं, तीसरे वाले के लिए हम कर सकते हैं 0.80080000 ये हो गए। तो ये हमारी 3 अपरिमेय संख्याएं हो गई जो 5/7 और 9/11 के बीच में आएंगी। तो ये हमारा 8वां क्वेश्चन हो गया। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि आपको ये सारा क्वेश्चन समझ में आ रहा है। तो यदि ये सारा क्वेश्चन आपको अच्छे ढंग से समझ में आ रहा है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्र दोस्तों में भी शेयर करें ताकि वो भी इस तरीके का क्वेश्चन लगाना आसानी तरीके से सीख सकें। तो चलिए अब हम इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जानेंगे। अब यहाँ से इसके बाद ये हमारा क्वेश्चन नंबर था 8 क्वेश्चन तक आज हम जानेंगे। इसमें एक क्वेश्चन और बचा हुआ है 9th नंबर का, तो वो 9th वाला क्वेश्चन जो है वो हम आपको नेक्स्ट वाले वीडियो में बताएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। इन सारे क्वेश्चनों का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इन्हें आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। इसमें कोई कन्फ्यूजन होगा तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, हम उसमें आपका कन्फ्यूजन दूर करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आज आपसे हम विदा लेना चाहते हैं इतने क्वेश्चनों के साथ ही।
तो अगले दिन हम नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ हम मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।